ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध के 13वां अध्याय के अंतर्गत ब्रह्मा जी का मोह और उसका नाश का प्रस्तुतिकरण करूंगा। इसके पूर्व जहां तक कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वे बालक और बछड़े संख्या में जितने थे, जितने छोटे बड़े उनके शरीर थे, उनके हाथ पैर जैसे जैसे थे, उनके पास जितनी और जैसी छड़ियाँ, शिंगी, बांसुरी, पत्ते और छीके थे, जैसे और जितने वस्त्र भूषण थे, उनके शील, स्वभाव, गुण, नाम, रूप और अवस्थाएं जैसी थीं, जिस प्रकार वे कहते, पीते, जिस प्रकार वे बात करते, खाते, पीते और चलते थे, ठीक वैसे ही और उतने ही रूपों में सर्वस्वरूप भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उस समय यह संपूर्ण जगत विष्णु रूप है। यह वेदवाणी मानो मूर्तिमती होकर प्रकट हो गई। सर्वात्मा भगवान स्वयं ही बछड़े बन गए और स्वयं ही ग्वाल बाल भी बन गए। अपने आत्मस्वरूप बछड़ों को अपने आत्मस्वरूप ग्वाल बालों के द्वारा घेर कर अपने ही साथ अनेकों प्रकार के खेल खेलते हुए उन्होंने ब्रज में प्रवेश किया। परीक्षित, जिस ग्वाल बाल के जो बछड़े थे, उन्हें उसी ग्वाल बाल के रूप से अलग अलग ले जाकर उसके बागल में घुसा दिया और विभिन्न बालकों के रूप में उनके भिन्न भिन्न घरों में चले गए। भगवान सर्व समर्थ हैं। वे ब्रह्मा जी के चुराए हुए ग्वाल बालों और बछड़ों को ला सकते थे, किंतु ब्रह्मा जी के मोह दूर न होता और वे भगवान की उस दिव्य माया का ऐश्वर्य न देख सकते, जिसने उनके विश्वकर्ता होने के अभिमान को नष्ट किया। इसलिए भगवान उन्हीं ग्वाल बाल और बछड़ों को न लाकर स्वयं ही वैसा ही एवं उतने ही ग्वाल बाल और बछड़े बन गए। ग्वाल बालों की माताएं बांसुरी की तान सुनते ही जल्दी से दौड़ाई। ग्वाल बाल बने हुए परब्रह्म श्री कृष्ण को अपने बच्चे समझकर उन्होंने अपने हाथों से उठाकर उन्होंने जोर से हृदय से लगा लिया। वे अपने स्तनों से वात्सल्य स्नेह की अधिकता के कारण सुधा से भी मधुर और आशा से भी मादक
चूचुआता हुआ दूध पिलाने लगी। परीक्षित, इसी प्रकार प्रतिदिन संध्या समय भगवान श्री कृष्ण उन ग्वाल बालों के रूप में वन से लौट आते और अपनी बाल सुलभ लीलाओं से माताओं को आनंदित करते। वे माताएं उन्हें उपटन लगाती, नहलाती, चंदन का लेप करती और अच्छे अच्छे वस्त्रों तथा गहनों से सजाती। दोनों भावों के बीच में दीत से बचने के लिए काजल का दिथौना लगा देती तथा भोजन कराती और तरह तरह से बड़े बड़े प्यार से, बड़े लाड़ प्यार से उनका लालन पालन करती। ग्वालिनों के समान गौएं भी जब जंगलों में से जाकर जल्दी जल्दी लौटती और उनकी हुंकार सुनकर उनके प्यारे बछड़े दौड़कर उनके पास आ जाते, तब वे बार बार उन्हें अपनी जीभ से चाटती और अपना दूध पिलाती। उस समय स्नेह की अधिकता के कारण उनके थनों से स्वयं ही दूध की धारा बहने लगती। इन गायों और ग्वालिनों के मातृभाव पहले जैसे ही अब ऐश्वर्य, ज्ञान रहित और विशुद्ध था। हाँ, अपने असली पुत्रों की अपेक्षा इस समय उनका स्नेह अवश्य अधिक था। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण, मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।